राधिका यादव हत्याकांड में दो कारण सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इन दो वजह से उनके पिता दीपक नाराज थे। दीपक नहीं चाहते थे कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाए। दूसरा, उनके इंस्टाग्राम रील और वीडियो बनाने के खिलाफ भी दीपक थे। राधिका काफी दिनों से जीशान अहमद नाम के युवक के साथ एक वीडियो पर काम कर रही थी। 1 साल पहले उसका गाना रिलीज हुआ था। बताया जा रहा है कि इसको जीशान ने ही प्रोड्यूस किया था। पूछताछ के दौरान राधिका के पिता ने कहा कि लोग ताना देते थे कि बेटी के पैसों से गुजारा कर रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने मेरी बेटी पर गंदे इल्जाम भी लगाए। दीपक ने कहा कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कई बार राधिका से एकेडमी बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उसने एक नहीं मानी। लोगों के तानों से वो परेशान हो गया था। राधिका थी लाडली, फिर पापा ने क्यों मारी 3 गोली। दूध लेने के लिए जब मैं गांव जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाता हूं। लोग मेरी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाते थे। जबकि राधिका की मां का यह कहना है, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि पति ने मेरी बेटी की हत्या क्यों की। मेरी बेटी राधिका के चरित्र में कोई दोष नहीं था। अब सवाल यह है कि बेरहम पिता का अपनी ही बेटी का कत्ल करने का वक्त क्या हाथ नहीं कांपा? भला कैसे अपनी औलाद को इस तरह से कोई गोली मार सकता है? गुरुग्राम से आई इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। टेनिस की स्टेट चैंपियन और एक होनहार बेटी राधिका यादव अब नहीं रही। उसकी मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि उसी शख्स के हाथों हुई जिसने कभी उसके लिए सपने देखे थे। गुरुग्राम में एक सनकी पिता ने अपनी ही बेटी को मार डाला। पुलिस की जांच और एफआईआर में कॉपी में जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक कहानी कहती हैं। वो एक पूरे समाज की मानसिकता की परतें खोलती है। राधिका ने कंधे में चोट लगने के बाद प्रोफेशनल टेनिस खेलना छोड़ दिया था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने टेनिस एकेडमी शुरू की, जिसमें अच्छा पैसा भी आने लगा। लेकिन उसके पिता दीपक यादव को की परेशानी राधिका की कमाई से नहीं, परेशानी थी समाज के तानों से। लोग कहते थे बेटी कमाती है, बाप खा रहा है। ये बातें धीरे धीरे एक पिता के आत्मसम्मान को निगल गई। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि उसने राधिका को कई बार एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। ये सुनकर पिता दीपक यादव और तिलमिला गया और उसी गुस्से में उसने 32 बोर की लाइसेंस से रिवॉल्वर से रसोई में खाना बना रही राधिका को 3 गोलियां मार दी और उसको मौत के घाट उतार दिया।
टेनिस प्लेयर का मर्डर, पापा क्यों बन गए किलर। राधिका सिर्फ एक बेटी ही नहीं थी, वो आईटीएफ रैंकिंग में 1638 पर एआईटीए की टॉप 100 में शामिल थी और हरियाणा की 4 सबसे बेहतरीन युवा टेनिस खिलाड़ियों में से एक थी। उसने ट्यूनिशिया में W15 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ये सारे मेडल, सारी मेहनत और सारी कामयाबी बेकार हो गई क्योंकि कुछ लोगों ने रील्स देखकर ताना मार दिया। क्यों आज भी बेटियां अगर अपने दम पर कुछ करें तो समाज की नजरों को बर्दाश्त नहीं होता। राधिका यादव की हत्या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक प्रेशर कुकर जैसे समाज का आईना है जहां बेटी की कामयाबी पर सवाल, रील्स पर जजमेंट और आजादी पर बंदूक रख दी जाती है। राधिका के हाथ में रैकेट था, दिमाग में सपने थे, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स थे, लेकिन एक लाइसेंस से रिवॉल्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या कोई ऐसा बाप होता है? टेनिस खिलाड़ी एकेडमी खोली, सन के पिता ने मौत दे दी। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कहां? गुरुग्राम के सेक्टर 57 का यह पूरा मामला है जहां सुशांत लोग फेज 2। और किसने यह हत्या की? पिता ने ही अपनी बेटी को पीठ में 3 गोलियां मारी। क्यों मारा? बेटी की एकेडमी चलाने से पिता नाराज था। ताना बना बहाना, पिता को लोग बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। पिता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और पिता ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। महज ये बात कि जब लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया, समाज का ये कहना था कि ये पिता अपनी बेटी की कमाई खाता है, तो बेटी को देखिए कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उस पिता ने उसको रिवॉल्वर से 3 गोलियां मार दी और उस पिता के हाथ भी नहीं कांपे। पुलिस का एक्शन, पिता को अरेस्ट किया और सच कबूल करवाया। तो पुलिस ने भी इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत पिता को अरेस्ट किया और पिता ने सच भी कबूला है। तो राधिका की हत्या की क्या क्या वजह थी? सोशल मीडिया पर राधिका काफी एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। राधिका लगातार रील्स अपलोड करती थी और जो कि आज के दौर में हर कोई करता है। लाइक्स और फॉलोअर्स का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया पर छाना चाहता है और यही राधिका का भी सपना था। बड़े इन्फ्लुएंसर्स से भी राधिका मिली थी। इसके अलावा टेनिस एकेडमी राधिका चलाती थी। दोनों प्रोफेशन से राधिका की कमाई अच्छी होती थी। रील बनाने और एकेडमी चलाने से पिता नाराज था और आपको बता दें एकेडमी के लिए भी पिता ने ही फंडिंग की थी राधिका को, लेकिन ये रास नहीं आया। सन की बात और लोगों का ताना, होनहार बेटी को मार डाला, कंधे में चोट लगी तो राधिका ने टेनिस एकेडमी खोल ली। लोग पिता दीपक को बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे और यही पिता को रास नहीं आया। पिता ने अपनी बेटी से एकेडमी बंद करने को कहा, बेटी ने पिता की बात नहीं मानी और बेटी ने कहा खेल ने करियर बनाया, अब बच्चों को सिखाऊंगी, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो बेटी अपना करियर बनाना चाहती थी और उसके अंदर एक हुनर था, वो उस हुनर को और भी बच्चों को सिखाना चाहती थी। लोगों के तानों से परेशान पिता ने आखिरकार बेटी को मार डाला। वो बेटी उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, उसको अंदाजा भी नहीं था। बेटी की पीठ में 3 गोलियां मारी और हत्या के वक्त घर में राधिका और उसकी मां मौजूद थी। चाचा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया, यानी कि राधिका के चाचा ने इसकी पूरी शिकायत की और उसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने अरेस्ट किया। हरियाणा का मान बढ़ाया, लेकिन सन की पिता ने ले ली जान। राधिका यादव का टेनिस करियर आपको बता दें, आईटीएफ WTA टूर्नामेंट्स में राधिका ने खेला था। आईटीएफ रैंकिंग, करियर की हाई आईटीएफ रैंकिंग थी उसकी, 1638 रही थी। जून 2024 की बात आपको बता रहे हैं। ट्यूनिशिया में W15 टूर्नामेंट में उसने हिस्सा लिया 22 जनवरी 2018। एआईटीए गर्ल्स अंडर 18 में अच्छा प्रदर्शन रहा था राधिका का। नेशनल लेवल हरियाणा का नाम उसने रोशन किया था।
विमेंस डबल टॉप 100 में शामिल हुई थी राधिका। हरियाणा की 4 खिलाड़ियों में से एक थी राधिका। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ अपने घर का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम राधिका ने रोशन किया था। ये हुनर था राधिका में और इस बेटी को सिर्फ समाज के तानों की वजह से मार डाला।